आपके पास हम आएंगे कैप्टन यूके देवनाथ जी, और आपसे समझने की कोशिश की। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, पाकिस्तान की ये हिमाकत देखिए। और अक्सर इस तरह से जो है वो सामने आती रही है कि आतंकवाद को तो आप बढ़ावा दे देते, फिर कहते हैं ये आतंकवादी तो हमारे है ही नहीं। इस बार देखिए परमाणु को लेकर के जिस तरह से ये कमर्शियल की बात की गई, और उसके बाद उसमें निकला परमाणु के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान। ऐसे में देखिए अब हटाने की मांग की जा रही है, तो सीधे तौर पे यही कहेंगे कि एक तो चोरी कर रहे हैं, सीना जोरी भी कर रहे हैं साथ में। जी हाँ, बहुत ही हास्यास्पद मामला है। जग जाहिर है, दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो कि अपने बलबूते पर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं चला सकता। ना सिर्फ उनका जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वरन उन्होंने जो अपना सीक्रेट मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया हुआ है, उसमें जितनी भी तकनीक है या जितने भी कंपोनेंट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, सेंट्रीफ्यूज हैं, वो सब पाकिस्तान दुनिया के अलग अलग देशों से चोरी करके स्मगलिंग के रास्ते से लाता है। 1998 में जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमाका किया था, उसके पहले से भी हमारी भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो रिपोर्ट कर रही थी लगातार आईएईए को, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को, कि पाकिस्तान जो है नॉर्थ कोरिया से चोरी छिपे न्यूक्लियर तकनीक से जुड़े हुए मटेरियल्स को आयात करता रहता है। वो क्या करते हैं कि उसके डॉक्यूमेंट में, शिपिंग डॉक्यूमेंट में नाम कुछ और दे देते हैं, ताकि जो रास्ते में जितने भी कस्टम्स अधिकारी हैं, जहां जहां, देखिए, अगर एक नॉर्थ कोरिया से या चाइना से पाकिस्तान चोरी छिपे एक कंपोनेंट को आयात कर रहा है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, तो जाहिर बात है वो जहाज रास्ते में सिंगापुर में रुक सकता है, श्रीलंका में हम्बनटोटा में रुक सकता है, या भारत में बॉम्बे में रुक सकता है, क्योंकि वो जो जहाज, पानी का जहाज है ना, जी। उसमें तो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं वरन दूसरे देशों का भी सामान आता जाता है। तो बॉम्बे में ये जहाज जो अटिला था, ये उतरा, डॉकिंग किया था नवा शेवा में, बॉम्बे में लोड हिंदुस्तान का माल उतारने के लिए और हिंदुस्तान से आगे जो माल ले जाना था उसको लोड करने के लिए। इतने में ही जब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और कस्टम्स को भनक पड़ी, तो हमारे डीआरडीओ के साइंटिस्ट और बीएआरसी उसके जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक छापा मारा कस्टम्स में। हम्म। उसमें ये प्रूव हो गया कि ये जो मशीन जा रही थी, ये पाकिस्तान न्यूक्लियर षड्यंत्र मैं कहूंगा, हम्म। उसमें मदद करने के लिए भेजा जा रहा था। तो अब हास्यास्पद ये है कि चोरी छिपे ये सब जो है, जो एनपीटी है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उसके विरुद्ध ये सब कार्रवाइयां हो रही हैं। और भारत ने अच्छा ही किया कि अंतर्राष्ट्रीय फोरा में भी पाकिस्तान की पोल खोल दी। जी। जी। कर्नल शिवदान जी, आपके पास देखिए, एक तो बहुत बड़ा खुलासा जो है भारत ने किया पाकिस्तान को, या फिर ये कहें कि अगर कोई दिक्कत थी या उन्हें लग रहा था कि यहां पर मिली भगत के बाद जो है इस तरह का आरोप जो है वो लगाया जा रहा है, तो ऐसे में आप एक साल के बाद क्यों जाग रहे हैं? क्योंकि पिछले साल की बात है ना, जब भारत ने इतना बड़ा खुलासा किया था। यानी आप तब तक कोई रणनीति तैयार कर रहे थे, आप कोई स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे थे कि भारत को किस तरह से आप इस पे घेर सके और आप अपने सामान को जो है वापस मांग सके या फिर हट जाने की मांग कर सके। देखिए, पाकिस्तान की आदत रही है कि वो हर बात को या तो छुपाएगा या भारत के ऊपर उसको ब्लेम डालने की कोशिश करेगा। ये जो जो न्यूक्लियर जो सामान मंगवाया जा रहा था, जी। इसको छुपाने के लिए उसने शिप में दूसरा सामान आ रहा था, मगर इसमें साथ में उसको छुपा दिया साथ में। ये तो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी की विजिलेंस सावधानी है और उनकी उनकी कुशलता है जिससे ये सामान पकड़ा गया। और अब अपनी उसको मिटाने के लिए, क्योंकि हो सकता है भारत इसको अंतरराष्ट्रीय, जैसे एनपीटी के खिलाफ इसने पाकिस्तान ने काम किया है, तो हो सकता है पाकिस्तान इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठा करके, इंडिया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठा करके पाकिस्तान के खिलाफ कुछ एक्शन करवाए। तो इससे बचने के लिए पाकिस्तान ने ये कोर्ट में चैलेंज किया है। हालांकि पाकिस्तान ने अपने पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए सारा चीज चोरी से की है। उनके जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने काहुटा में प्लांट लगाया था न्यूक्लियर का, वो भी इस टेक्निक को
चोरी करके लाए थे और पाकिस्तान में उसको इस्टेब्लिश किया है। तो पाकिस्तान हर काम हेरा फेरी से कर रहा है। पाकिस्तान को अपनी आवाम की कोई चिंता नहीं है कि वो भूखे मर रहे हैं या उनके पास सामान नहीं है कुछ खाने पीने का। उसको खाली एक अपना ये है कि अपनी जो ताकत है उसको इतना बढ़ा के रखो जिससे इंडिया को चैलेंज कर सके। मगर भारत को किसी भी स्थिति में वो चैलेंज नहीं कर पाएगा जी। उसको ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अभी हमारा डिफेंस बजट आया है, हमारा डिफेंस बजट उसके पूरे देश के बजट के बराबर है। तो उसको इस समय समझ लेना चाहिए कि भारत कई गुना ज्यादा ताकतवर है। उसके खिलाफ ये न्यूक्लियर प्रोग्राम चला करके वो कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। यदि एक कदम भी उठाएगा न्यूक्लियर साइड में तो पाकिस्तान वर्ल्ड के नक्शे से मिट जाएगा। ये पाकिस्तान को अच्छी तरह, आम पाकिस्तानी को इस तरह पता है, मगर पाकिस्तान की सरकारें वहां की सेना के कब्जे में आकर के इस तरह की हरकत करती हैं जिससे कि उनका एक चारों तरफ एक डर बना रहे। मगर ये डर अब क्लियर हो चुका है, अब पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस कुछ भी नहीं है। जी, हमारे साथ यहाँ पर रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. शिवाजी भी जुड़ चुके हैं। शिवाज सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। शिवाज सर, आपसे हम ये समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अब जब ये पूरा मामला कोर्ट लेकर के जो है ये शिपिंग कंपनी जो है वो पहुंच चुकी है, तो माफ कीजिएगा, ये शिपिंग कंपनी नहीं, ये जो कंपनी है वो पहुंची है जिसने इसको लेकर के ये कहा है कि देखिए इस तरह से शिपिंग कंपनी के साथ मिली भगत के साथ, यानी जो फर्म है कॉस्मोस इंजीनियरिंग, इन्होंने मुआवजे की मांग किया। ऐसे में जब ये पूरा मामला जब कोर्ट पहुंचा है तो भारत, क्योंकि देखिए उनकी खुफिया एजेंसी हमारी इतनी ज्यादा ताकतवर है, इतना सटीक जानकारी जो है हमें चीजों पे मिल जाता है कि हम कहीं ना कहीं अगर कुछ कार्रवाई करें और खासतौर से पाकिस्तान के अगेंस्ट में अगर हम किसी चीज की जांच करें तो वो सही साबित होती है। ऐसे में अगर हम इंटरनेशनल फोरम पर देखें तो क्या चुनौती है कुछ भारत के लिए, या बहुत आसानी से इस मुद्दे से भी जो है, इस मुकदमे से भी जो है वो बाहर निकल सकता है भारत? हाँ बिल्कुल। देखो किरण, ये सच्चाई है कि इसको पकड़ा गया था। ये शिपिंग जो आ रही थी, कमर्शियल शिप थी, जो कि बेसिकली चीन से कराची आ रही थी, और ये कराची में आनी थी कॉस्मोस इंजीनियरिंग के पास, और ये कमर्शियल शिप थी। मगर ये जो आइटम पकड़ा गया है ये ड्यूअल पर्पज के लिए यूज हो सकता है। ये डेस्टो जो है इनके डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास जा रहा था ऐसा लगता है, तो इसीलिए इसको पकड़ा गया था। हमें यह समझना पड़ेगा कि जो एनपीटी सिग्नेटरी ना पाकिस्तान है ना भारत है, और पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड सच्चाई है। AQ खान ने जब न्यूक्लियर हथियार बनाया था पाकिस्तान में, वो फ्रांस से चोरी करके ब्लूप्रिंट लेके आया था, इसमें कोई शक नहीं। और पाकिस्तान ने जब न्यूक्लियर हथियार बना लिए उसके बाद इन्होंने प्रोलिफरेशन भी किया। नॉर्थ कोरिया में जो न्यूक्लियर हथियार बने हैं उसकी हेल्प जो है चीन और पाकिस्तान ने की। ईरान को भी किसी हद तक इसने मदद की थी, मगर इतनी मदद नहीं की कि वो न्यूक्लियर हथियार बनाए।